Hello everyone, this is Khushi Chaube. Welcome to Asha Tutorials. Today we are going to see the syllabus of our 10th standard. Okay, let's start. मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है. उसके बाद हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि जो मॉडल क्वेश्चन पेपर में आएगा वो एक्चुअली क्या आएगा, ठीक है. सिलेबस क्या क्या है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Your question paper is divided into 3 parts. Okay, 3 sections we can say. आपका जो क्वेश्चन पेपर है या आपका जो सिलेबस है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है. सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. ओके, लेट्स फर्स्ट सी व्हाट इज आवर सेक्शन ए. सो दिस इज आवर सेक्शन ए. सबसे पहले सेक्शन ए में क्या आएगा. फर्स्टली सेक्शन ए में आएगा अनसीन पैसेज. पैसेजेस तो हम सब लोग जानते हैं कि हमारे बुक्स में जो चैप्टर होते हैं उनमें से कुछ पैराग्राफ्स जो आते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में, हमारे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में, वो हमारे पैसेजेस होते हैं. लेकिन जो आपके बुक से आता है वो सीन पैसेजेस होते हैं, यानी जो आपने अपने से देखा हुआ है वो सारे पैसेजेस हैं. अनसीन पैसेज क्या होता है. अनसीन पैसेज जो बाहर से आते हैं, ठीक है, यानी बुक से नहीं होता, वो आउट ऑफ सिलेबस होता है, वो अनसीन पैसेज होता है. पैसेज दिया रहता है, क्वेश्चन दिया रहता है, आपको पैसेज में से ही क्वेश्चन के आंसर ढूंढ के लिखने होते हैं, ठीक है. तो हमारा फर्स्ट जो है वो क्या है, अनसीन पैसेज. सॉरी, या दिस इज आवर अनसीन पैसेज इन आवर सेक्शन ए. व्हाट इज इन सेक्शन बी, यानी हमारे सेक्शन बी में क्या है, राइटिंग है. राइटिंग में क्या क्या है, मीन्स राइटिंग क्या होता है, राइटिंग स्किल्स आप लोग जानते हो. राइटिंग स्किल्स में आर्टिकल होता है, लेटर होता है, मीन्स ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करती हैं. लेटर हो गया, आर्टिकल हो गया, रिपोर्ट हो गया, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हो गया, ऐसे राइटिंग हो गया. ओके, सो दिस इज इन आवर सेक्शन बी. सेक्शन बी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है. ट्राई करना जब आप अपना क्वेश्चन पेपर उठाओ, सबसे पहले आपको 15 मिनट जब दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए, तो उस दौरान आप देख लो कि आपको उसमें से कौन कौन सा आता है. नॉर्मली ये ऑप्शनल होता है, ठीक है, आपको जो आता है आप वो लिखना, ठीक है. और एक बात नोटिस करना, क्वेश्चन पेपर में अगर ऑप्शन में कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप ये नोटिस करना कि जो आपको उस 2 क्वेश्चन में से अगर आपको दोनों आ रहा है तो जो एक सबसे अच्छे से आ रहा है वो अटेम्प्ट करना, ठीक है, और कोई दूसरा मत करना. क्योंकि आप ट्राई करते हो कि हम दोनों लिख ले, ऐसा नहीं होता है. दोनों लिखते हो तो फिर अगर आपका एक जो रॉन्ग होता है अगर उस पर मार्क्स मिला तो ठीक है, नहीं तो एग्जामिनर दोनों को ही मार्क्स कट कर देता है, ठीक है. तो आपको जो आ रहा हो आप वो लिखना. ओके, सो व्हाट इज इन आवर सेक्शन बी. सेक्शन बी में राइटिंग स्किल्स आएंगे, ठीक है. सेकेंड आएगा लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग, ठीक है. ये ऑप्शनल हो सकता है, आपको लेटर आपके जो भी फॉर्मेट है लेटर वो लिखना है, ठीक है. और एप्लीकेशन राइटिंग आएगा, एप्लीकेशन लिखना होता है ना. एक लेटर होता है, लेटर के भी 2 होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल होता है, ठीक है. एप्लीकेशन राइटिंग भी सेम वे में होता है, बस वो एप्लीकेशन लिखा जाता है कि आपको कहाँ कुछ दिक्कत है या आपको कहीं कुछ परेशानी है, किसी चीज़ की कमी है, तो जब आप किसी को एप्लीकेशन लिखते हो तो वो एप्लीकेशन राइटिंग होता है, ठीक है. जब आप किसी को एज अ लेटर लिख के किसी को कुछ बताते हो अपनी परेशानी और उसका हल करने के लिए कहते हो तो वो एप्लीकेशन होता है, ठीक है. डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या होता है. डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ, ठीक है. ये रियल लाइफ पे बेस्ड होता है. इसमें जो भी होता है वो कुछ इमेजिनरी नहीं होता, कुछ भी काल्पनिक नहीं होता है, ठीक है. तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ रियल होता है. डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में आप ट्राई करना कि आपका जो हेडिंग हो वो अच्छा हो, ठीक है. हेडिंग अच्छा रहेगा तो आप अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है. नॉर्मली क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल जो है वो हमारे ऑप्शनल आते हैं, ठीक है. ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 to 5 मार्क्स कवर करते हैं, ठीक है, और ये होता है ऑप्शनल. रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है कि जो कहीं पे कुछ घटना हुई हो, ठीक है, कहीं पे कुछ घटना हुई हो, कुछ इवेंट हुआ हो जिसके बारे में आपको बताना हो किसी को, या कोई ऐसी जानकारी देनी हो, तो आप उसका एक प्रॉपरली रिपोर्ट तैयार करते हो, ठीक है. जैसे आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है, पूरा ईयरली आपका एग्ज़ाम होता है, फिर टीचर्स उस एग्ज़ाम के बेस्ड पे और आप कैसे रहे हो पूरे साल उस बेस्ड पे एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और फिर वो आपके पेरेंट्स को यानी आपके घर वालों को दिखाया जाता है, ठीक है. तो वो जो रिज़ल्ट होता है कि आपका ये पूरा जो जर्नी था वो आपने कैसे किया, वो पूरा जो रिज़ल्ट आउटकम हुआ उससे आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या आपने पूरा कवर किया है पूरे ईयर में, वो सब जिसका एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार होता है उसे ही कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है. तो यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग भी आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है. और फिर आता है आर्टिकल. आर्टिकल क्या होता है, जब हम किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, ठीक है. रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग दोनों ही आपको पास्ट टेंस में लिखना है, ठीक है. ऑप्शनल रहेगा,
और जो सॉरी और सेक्शन सी देख लेते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है, ये ग्रामर सेक्शन है। आपके ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स रहेंगे वो आपके सेक्शन सी में आएंगे। ठीक है, ग्रामर में आपका जो भी सिलेबस है वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। आपके ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे। सबसे पहले आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, सबसे पहले आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको कवर करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन हर पैसेज में अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच दे रहा है तो ये ज़्यादा मार्क्स तो नहीं आता, 1-2 मार्क्स के एक क्वेश्चन ही पूछते हैं, लेकिन आता ज़रूर है। आप इस टॉपिक को भी क्लियर रखें। ठीक है, टेंसेज एंड फॉर्म्स और यूजेस आएगा। ठीक है, टेंस आएगा, फॉर्म्स आएगा और यूजेस आएगा। ओके, नरेशन आएगा, आर्टिकल आएगा, वॉइस आएगा। आर्टिकल एक वो होता है राइटिंग सेक्शन में, आर्टिकल जो हम पूरा प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, वो पैराग्राफ में होता है और ये आर्टिकल ए एंड और द की बात हो रही है। ठीक है, चेंज द मार्कर कर, ये आर्टिकल किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। ठीक है, ए एंड द, जब आप कोई सेंटेंस लिखते हो या जब आप कोई सेंटेंस जब फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है ये ज़्यादातर कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना रहेगा कि उस सेंटेंस में कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे एन लगेगा, कहाँ पे द लगेगा, वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वो आर्टिकल की बात हो रही है। फिर आता है हमारा वॉइस। ग्रामर सेक्शन में वॉइस भी है आपके सिलेबस में। ठीक है, आपने पढ़ा है रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को ऑर्डरिंग में कैसे लिखते हैं। मीन्स आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा जो कि प्रॉपर नहीं होगा, इधर का उधर करके दिया रहेगा। ठीक है, उसको आपको रीऑर्डर करना है, यानी उसको अच्छे से सही से लिखना है आपको। मॉडल क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हो, उसमें एज ए एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वो होता है रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। जब आप सेंटेंसेस को ऑर्डर वाइज लिखते हो, यानी किसी सेंटेंस को करेक्ट फॉर्म में लिखते हो कि द के बाद क्या आएगा। ठीक है, किसी का नाम दिया है तो सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, ये सब ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, फिर पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स आएंगे। पंक्चुएशन आएगा आपका, ठीक है, और स्पेलिंग आएगा कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा सही है। ठीक है, स्पेलिंग्स में आपको 4 स्पेलिंग्स दी जाएंगी, चारों में से कोई एक करेक्ट स्पेलिंग आपको दिया जाएगा, तो आपको उसमें फाइंड आउट करना है कि जो वो करेक्ट स्पेलिंग है वो कौन सा है। ओके, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, ट्रांसलेशन दिया जाएगा आपको, हिंदी में एक पैराग्राफ दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये आपका स्कोर करेगा 2 मार्क्स आई थिंक सो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 मार्क्स। ओके, ये जो है ये सेक्शन, ठीक है, ये आपका ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ये कितने मार्क्स का रहेगा, 2 या 4 मार्क्स का। आपको हिंदी में पैराग्राफ दिया जाएगा। ठीक है, आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इजी होता है। ओके, 9th स्टैंडर्ड के बच्चे तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा ये जो है सेक्शन ए कितने मार्क्स का आएगा और सेक्शन बी कितने मार्क्स का आएगा। आपका टोटल पेपर रहे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका जो टोटल पेपर है वो 100 मार्क्स का है, इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के। ठीक है, इंटरनल मार्क्स जो है आपके वो है 30 मार्क्स। ठीक है, और जो एक्सटर्नल है वो है 70 मार्क्स के। ठीक है, मीन्स ये 70 मार्क्स के आपको एग्जाम देने हैं, आपको क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, और ये 30 मार्क्स जो है वो आपका असाइनमेंट, आपका प्रोजेक्ट्स वगैरह जो रहेगा, और आप कैसे बिहेव करते हो क्लास में, आपका अटेंडेंस क्या है, उन सब पे ये 30 मार्क्स बेस्ड रहता है। ओके, ठीक है, फिर अब जब 70 मार्क्स का हमारा जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, उसमें जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए, ये सेक्शन ए जो है ये कितने मार्क्स का रहेगा, 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, मतलब ये जो अनसीन पैसेज है आपका, ये अनसीन पैसेज आपका कितना स्कोर करेगा, ये 10 मार्क्स से स्कोर करेगा। ठीक है, उसके बाद जो सेक्शन बी है, ये राइटिंग सेक्शन, आपका ये टोटल 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, यानी ये आपका 15 मार्क्स स्कोर करेगा।
ठीक है, कितना मार्क्स? सेक्शन ए जो है आपका वो 10 मार्क्स का रहेगा, सेक्शन बी आपका 15 मार्क्स का रहेगा। ओके, ओके, सॉरी, इट्स माय फॉल्ट। ठीक है, ये जो है आपका ये 15 मार्क्स का नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपको आएगा 10 मार्क्स के लिए। आपका जो ये राइटिंग सेक्शन है, सेक्शन बी, यानी क्या है, राइटिंग स्किल ना, ये आपका राइटिंग स्किल जो है वो 10 मार्क्स का रहेगा। ओके, और ये जो है आपका सेक्शन बी, ये आएगा आपको 15 मार्क्स के लिए। ओके, सेक्शन बी जो आपका ग्रामर सेक्शन है वो आएगा आपको 15 मार्क्स के लिए, और फिर जो बचा हुआ आपका लिटरेचर पार्ट रहेगा आपके जो बुक से आएगा। ठीक है, यानी एक बुक से पर्टिकुलर आपको क्वेश्चन आंसर्स भी दिया जा सकता है, फिर पोएम लिखने के लिए है, फिर सेंट्रल आइडिया, समरी राइटिंग, ये सब जो है वो आपका कितना मार्क्स स्कोर करेगा? 35 मार्क्स। तो ये पूरा टोटल हमारा मार्क्स सेक्शन है। आप अच्छे से देखना, अच्छे से ध्यान देके पेपर करना। ठीक है, यही हमारा टोटल है। और मैं बता दूं, जो आपको फ्रोज रहेगा वो 15 मार्क्स का रहेगा, जो आपकी पोइट्री है वो 8 मार्क्स का आएगा आपको, यानी 8 मार्क्स। ठीक है, यही सब है हमारे क्वेश्चन पेपर में। इंग्लिश का पेपर बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है इंग्लिश। ठीक है, आपको ये सारे सेक्शन है, एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या क्या आएगा। जो हमारा सेक्शन ए है वो क्या है, अनसीन पैसेजेस है। ठीक है, अनसीन पैसेज में क्या आएगा, मैंने बताया जैसे आपको अनसीन पैसेज होता है क्या, अनसीन पैसेज वो होता है जो आपके बुक से बाहर आते हैं, बाहर के पैराग्राफ जब आपको दिए जाते हैं तो वो अनसीन पैसेज आता है। ठीक है, अनसीन पैसेजेस के क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको। ठीक है, और फिर उसके बाद सेक्शन बी में हमारा राइटिंग सेक्शन है, राइटिंग स्किल्स रहेगा। राइटिंग स्किल्स में क्या रहेगा, डिस्क्रिप्टिव, लेटर, आर्टिकल, रिपोर्ट एंड एप्लीकेशन रहेगा। ठीक है, ये इतने टॉपिक्स आपको है इसमें। जो भी मैंने डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया है, आर्टिकल पढ़ाया है, रिपोर्ट पढ़ाया है, लेटर एंड एप्लीकेशन भी हो गया है। ठीक है, सेक्शन बी जो है हमारा, ठीक है, वो कंप्लीट हुआ। अब सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी में क्या है, ग्रामर पार्ट है। ग्रामर पार्ट में क्या क्या है टॉपिक्स, ये इतने सारे टॉपिक्स है आपको ग्रामर में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इतने सारे टॉपिक्स है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए गए हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है। अच्छे से पेपर दोगे तो फिर ये सारे टॉपिक्स भी स्कोर हो जाएंगे। हर एक चीज़ जो है अच्छे से बताई गई है आपको। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, टेंसेस भी आपको आता ही है, फॉर्म्स आते हैं, यूजेस आते हैं, नरेशन भी आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल ए एंड द का यूज़ कहाँ करते हैं, फिर वॉइस हो गया, फिर रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस और सेंटेंसेस को ऑर्डर में लिखना। ओके, पंक्चुएशन मार्क्स, जैसे एक्सक्लामेटरी कहाँ लगेगा, कॉमा कहाँ लगेगा, क्वेश्चन मार्क कहाँ आएगा। ठीक है, ये सब है। और स्पेलिंग्स रहेंगे कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है। ओके, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ये तो सबसे ईजी है, आपको हिंदी में से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा, जो कि हम हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वर्ड्स। बस आपको उतना पता रहना चाहिए कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, आप उसको आराम से कर पाओगे। ओके, सो ये था हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन इंग्लिश का। आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच।